हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं मयंक सर, आपके अपने यूट्यूब चैनल मयंक सर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास कक्षा 10 केमिस्ट्री चैप्टर 1 वीडियो नंबर 5। तो फ्रेंड्स, इसके पहले हम 4 वीडियो हम पढ़ चुके हैं, और जो स्टूडेंट्स अभी नहीं देखे हैं वो जा करके वहां पर देख सकते हैं। वीडियो 1 से लेकर के 4 तक के वीडियो वहां पर डाले हुए हैं। और इसके पहले जो अभी आप लोग जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, वो सबसे पहले मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आज यहाँ से हमारा केमिस्ट्री का पहला लेसन आज का हमारा खत्म हो जाएगा, और हम कल से स्टार्ट करेंगे लेसन 2। फ्रेंड्स, मैं बहुत जल्द मैं कक्षा 12 की केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाला हूं, लेसन 1 से एकदम रेगुलर। आज देखिए हमको क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास दैनिक जीवन में उपचयन के प्रभाव। देखिए उपचयन, सबसे पहले देखिए मैं आपको बताया था, जब रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जब मैं आपको बताया था, तो वहां पर मैं आपको बताया था उपचयन अभिक्रिया, वहां पर मैं बताया था। तो यहां पर मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि उपचयन अभिक्रिया का क्या मतलब है। मतलब कि वे अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन आके जुड़ती हो, इस प्रकार की अभिक्रिया को कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे मान लीजिए कार्बन है, और कार्बन में अब जैसे ऑक्सीजन के उसमें हम ऑक्सीजन प्रवाहित करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो यहां पर ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ रही है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। तो देखते हैं उपचयन अभिक्रिया के हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या उदाहरण हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास है संक्षारण। देखिए संक्षारण का मतलब क्या होता है। संक्षारण का मतलब होता है नष्ट होना, खराब हो जाना, धीरे धीरे गल जाना, इसको कहते हैं संक्षारण। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। जैसे आप मार्केट से कोई लोहा लेकर आइए, लोहा, तो उसमें एक चमक रहती है, और उस लोहे को आप अपने घर में जहां नमी हो या वायु हो, ऐसे जगहों पर आप जाकर के उसको रख दो। अब जैसे आप उसको रखोगे ना, तो जैसे मान लो कोई लोहे का, जैसे कोई धातु है, आपने जैसे उसको रख दिया, तो कुछ देर के बाद क्या होता है, उसके ऊपर से एक लाल रंग की एक परत चढ़ने लगती है, जिसको कहते हैं जंग लगना। तो जब लोहे के ऊपर जब परत चढ़ने लगती है, तो लोहा धीरे 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 नष्ट होने लगता है, और नष्ट होकर के क्या हो जाता है, गलने लगता है वो। तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण। अब आपको समझ में आया होगा। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूं। जैसे आप मार्केट से कोई आभूषण ले आए, जैसे चांदी का मान लीजिए कोई गहना आप ले आए, तो उस चांदी के गहने को आप देखोगे तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले वो एक उसमें एक चमक होगी, और कुछ देर के मतलब कुछ दिन के बाद आप देखोगे तो उसमें काले रंग की परत चढ़ने लगती है। और जो वो काले रंग की परत चढ़ने लगती है ना, तो जब हम उसको सफाई कराते हैं तो वहां से चांदी भी तो गलती रहती है। और इसी क्रिया को कहते हैं, इस क्रिया को कहते हैं उपचयन या फिर संक्षारण। तो अब आप इधर देखिए, यहां पर देखिए संक्षारण की क्या डिफिनीशन है। और हाँ, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ये जो क्वेश्चन है संक्षारण, ये एग्जाम में 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको अपने दिमाग में बिल्कुल से आप सेट कर लीजिए। संक्षारण हमेशा पूछा जाता है। आज देखिए संक्षारण का मतलब क्या है। जैसे किसी धातु का अम्ल या फिर नमी आदि के कारण धीरे धीरे नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। यही बात तो मैंने भी आपको समझाया था। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि किसी धातु का, जैसे मान लो अम्ल हो या फिर नमी हो और भी कुछ आदि कर लो, तो उसकी जगहों पर अगर उनको जाकर रखोगे ना, तो धीरे धीरे क्या होने लगता है, नष्ट होने लगता है। और इसी घटना को क्या कहते हैं, संक्षारण। अब जैसे संक्षारण के एक एग्जाम्पल हम जैसे देखते हैं, जैसे लोहे पर जंग लगना।
अभी मैं आपको समझाया, जब लोहे पर जंग लगना स्टार्ट हो जाता है तो क्या करते हैं हम उसको, क्या करते हैं, जैसे लोहे पर जंग लगना तो धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। एग्जाम्पल अगला, चांदी पर काली परत चढ़ जाना। जैसे मान लो चांदी का कोई, मान लीजिए हमारे पास आभूषण है, तो अगर उसको आप काफी दिन से अगर पहने हुए हैं ना, तो वह ऑक्सीकरण का, सॉरी, उपचयन की क्रिया होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी, और कुछ दिन के बाद वो चांदी क्या हो जाती है, ऊपर से काली हो जाती है। जैसे तांबे के ऊपर हरे रंग की परत का चढ़ना। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, आपके घर में तांबे या कांसे का तो बर्तन होगा ही, तांबे व कांसे का बर्तन होता है, तो आप देखते हो जैसे मान लीजिए उसमें कभी पानी पड़ गया या कुछ पड़ गया, तो उसमें हरे रंग की परत चढ़ना स्टार्ट हो जाती है। और जब हरे रंग की परत, जब परत चढ़ना स्टार्ट हो जाती है, तो इसका मतलब वहां पर जो तांबे का जो बर्तन है ना, वो धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, और इसी घटना को कहते हैं संक्षारण। उसके बाद अगला हम देखेंगे, नंबर दूसरा है हमारे पास, लिखा है विकृत गंधिता। देखिए इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, संक्षारण से बचाव अगर पूछ लेता है, अगर एग्जाम में संक्षारण से बचाव कैसे करें, तो इसके लिए आप सीधा सीधा आप एग्जाम्पल में ये लिखिए कि संक्षारण से बचाव के लिए हमें उस धातु के ऊपर एक पेंट कर देना चाहिए। और अगर हम धातु के ऊपर पेंट कर देते हैं ना, तो ऑक्सीजन का संपर्क धातु से हट जाता है, और जब ऑक्सीजन जब धातु के संपर्क में नहीं रहती है तो वहां पर उपचयन की क्रिया नहीं होती है, और जब वहां पर उपचयन की क्रिया नहीं होती है तो संक्षारण बंद हो जाता है। जैसे आप सुने होंगे, जैसे मान लीजिए आपके घर में, जैसे मान लीजिए कोई जैसे लोहे का दरवाजा है, लोहे का दरवाजा आप ले आते हैं और जब वो लगा देते हैं, जैसे जैसे मान लीजिए लग गया, तो उसके ऊपर आप पेंट करा करते हैं, पेंट। तो पेंट इसीलिए किया जाता है, उससे दो फायदे होते हैं। पहला नंबर, पेंट करने से वो थोड़ा सुंदर दिखने लगता है, और दूसरा नंबर, पेंट हो जाने से ऑक्सीजन का संपर्क उस लोहे के दरवाजे से हट भी जाता है, और जिसके वजह से संक्षारण की क्रिया रुक जाती है, और वो दरवाजा काफी दिन तक चलता है। जैसे यहां पर देखेंगे, जैसे लिखा है विकृत गंधिता, एक ये भी उपचयन अभिक्रिया का देखिए एक अच्छा उदाहरण है, जैसे विकृत गंधिता। देखिए विकृत गंधिता का मतलब क्या है, पहले आप समझिए। विकृत का मतलब होता है बिगड़ा हुआ, और गंधिता का मतलब होता है दुर्गंध, जिसमें से बिगड़ी हुई खराब स्मेल आए, उसको कहते हैं विकृत गंधिता। जैसे एग्जाम्पल से जैसे हम समझते हैं, जैसे जैसे इसकी डिफिनीशन पहले देखो, जब तेल या वसा वायु द्वारा ऑक्सीकृत होते हैं तो उनका स्वाद या गंध खराब हो जाता है, और इसी घटना को क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। आपको समझ में आया होगा। जैसे मान लीजिए कोई तेल या वसा वाली, जैसे मान लो कोई चीज है, मैं आपको देखिए मैं आपको समझाया था एक दिन, जैसे मान लो चिप्स का कोई पैकेट है, जैसे आप गए मार्केट में चिप्स का पैकेट लेने, तो आप जब चिप्स का पैकेट लेते हो ना, तो उसमें देखिए एक वो जो मतलब कि वो फूली हुई होती है बहुत ज्यादा। जब वो फूली हुई होती है तो उसमें क्या भरी होती है, उसमें गैस भरी होती है। तो आप क्या देखोगे, वहां पर गैस कौन सी भरी जाती है, ऐसी गैस भरी जाती है जिसमें कोई भी ऑक्सीजन ना हो, ताकि वहां पर वो जाके उपचयन अभिक्रियाएं वहां पर करे ना, बिल्कुल ना करे। जैसे चिप्स का पैकेट है ना, उसको आप पैकेट को जब पैक किया जाता है ना, तो उसकी सारी वायु को खींच लिया जाता है, ऑक्सीजन को खींच लिया जाता है, और उसमें भर दिया जाता है नाइट्रोजन। इसीलिए चिप्स का पैकेट चाहे वो 1 महीना रखा रहे, चाहे वो 6 महीने रखा रहे, चाहे वो 1 साल रखा रहे, वैसे 1 साल की तो गारंटी नहीं ले सकते, खराब हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए अगर फिर भी 1 महीना 2 महीने 6 महीने रखा है ना, तो वो उसी तरह कुरकुरा बना रहेगा, वो जल्दी खराब नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए लिखा है, इसलिए इसे तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थों में प्रति ऑक्सीकारक, प्रति ऑक्सीकारक का मतलब होता है कि वे पदार्थ जो जिसमें ऑक्सीजन ना हो, अर्थात जो अभिक्रिया ना करे ऑक्सीजन। तो यहाँ पर लिखा है प्रति ऑक्सीकारक मिलाते हैं। जैसे एग्जांपल में, जैसे मान लीजिए कि आपके पास चिप्स का जैसे मान लो पैकेट है, तो चिप्स की पैकेट से ऑक्सीजन को निकाल कर उसमें नाइट्रोजन भर दिया जाता है। तो इस तरह से देखें फ्रेंड्स, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, और कल से हम लोग पढ़ेंगे हम लोग लेसन 2।
तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सबसे पहले वो जाके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी करें, आप लोग कमेंट भी किया करें, और अपने दोस्तों के पास भी आप इस चैनल को का लिंक आप भेज दीजिए, ताकि उनको भी इस वीडियो का भरपूर फायदा मिल सके, क्योंकि एग्जाम आपके बहुत नजदीक है। अब हमारे वो स्टूडेंट सुने जिनका एग्जाम 1 फरवरी में है, बोर्ड का एग्जाम। वो स्टूडेंट्स अब पढ़ाई तो करें ही करें, लेकिन साथ साथ वो अनसाल पेपर खरीद लें और उससे वो अपना प्रैक्टिस भी करते रहें, क्योंकि अब प्रैक्टिस ही हमारा नंबर उठाएगी। आप अनसाल पेपर ले आइए और कम से कम 10 मिनट कम से कम 1 घंटा डेली अनसाल पेपर लगाइए। अनसाल पेपर में जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उसके बाद आप जाइए किताब से या फिर नोट्स से उसको आप क्लियर करिए, और इस तरह से कम 10 से 12 सेट आप लगाइए। उसके बाद जब 10-12 सेट कंप्लीट हो जाए तो उसको पूरा फिर से लगाइए। तो इस तरह से आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा नंबर लेना है तो नंबर लाने का यही एक सबसे अच्छा तरीका है, आप सीधा अनसाल पेपर खरीदिए और उसमें पूरा 10 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होता है, और आप जा करके आराम से उसको आप पेपर सेट करिए। बस ज्यादा से ज्यादा 1 से डेढ़ से 2 महीने के अंदर ही आपका एग्जाम होगा, और आपके पास इस समय प्रैक्टिस सेट, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व करोगे उतना ही ज्यादा आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, और आप एग्जाम में उतना अच्छा परफॉर्मेंस अपना दिखाओगे और अच्छा अंक लेकर आओगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।